गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यावटी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा 11 का चैप्टर जो हमने कल स्टार्ट किया था उसका बचा हुआ पार्ट लेके आया। शुरू करते हैं। रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? देखो, द एम्प्टी सेट, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, एक भी अवयव न हो, ठीक है, क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय हम उसे कहेंगे। और इसे प्राय या तो फाई या फिर एम्प्टी, ये जो ब्रैकेट है खाली, इसमें कोई भी अवयव नहीं लिखेंगे, जीरो भी नहीं लिखेंगे। क्लियर है? जीरो लिखने का मतलब एक अवयव हो गया जीरो, ठीक है, जीरो भी नहीं लिखेंगे, केवल खाली ब्रैकेट लिखेंगे। तो इनके द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। किसको? रिक्त समुच्चय। सेकंड है परिमित और अपरिमित समुच्चय। एक मिनट, यदि इसका एग्जांपल लिया जाए, रिक्त समुच्चय का यदि एग्जांपल लिया जाए, देखिए a बराबर x where 1 is less than x and x is less than 2, जहां x एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए यहां ये जो बाउंडेशन दे रखा आपको, 1 is less than x and x is less than 2, और x जो है वो एक प्राकृत संख्या है, यानी यहाँ x का जो मान है वो 1 और 2 के बीच में है। x का मान 1 और 2 के बीच में है और x है क्या? प्राकृत संख्या। तो यहाँ स्थिति क्लियर हो जाती है कि 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब एलिमेंट कुछ भी नहीं आना, अर्थात ये क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा, रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, परिमित और अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा है, निश्चित, ठीक है। तो एक समुच्चय जो रिक्त है, इसका मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो स्थिति क्लियर हो रही है, ठीक है। अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो। क्या बताया? या तो रिक्त समुच्चय है तो स्थिति क्लियर होगी कि उसमें कोई अवयव नहीं है, या फिर अवयवों की संख्या क्या हो? फिक्स हो, निश्चित हो, हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। उस अवस्था में जो समुच्चय है वो परिमित कहलाएगा। और अन्यथा यदि अवयवों की स्थिति का हमें पता नहीं हो, कंफर्म नहीं हो, तो उस अवस्था में वो अपरिमित कहलाएगा। यदि एग्जांपल की बात करें, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय हो, W सप्ताह के दिनों की संख्या, तो सप्ताह के भी फिक्स दिन हो गए, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इस प्रकार से सभी 7 दिन, ठीक है, फिक्स हो रहे हैं, निश्चित हो गई संख्या। तो ये क्या होगा? एक परिमित समुच्चय होगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट, यदि यूं कहा जाए कि G किसी संख्या पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, कोई भी रेखा है और उस पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय लें, तो एक रेखा पर तो बहुत सारे बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, तो उन बिंदुओं की संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है, कंफर्म नहीं है। इसका मतलब ये जो सेट होगा, ये जो समुच्चय होगा, ये क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। क्लियर होगा? नेक्स्ट आगे, समान समुच्चय, इक्वल, तो नाम से यहां पर भी स्पष्ट हो रहा है क्या होना चाहिए? समान समुच्चय का मतलब एक सेट के अवयव दूसरे सेट के अवयवों के समान होने चाहिए। हाँ, ऑर्डर चेंज हो सकता है, यानी एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अवयव समान होने चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है, दो समुच्चय A और B समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हों। अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी में सेम नहीं, हूबहू। तथ्यतः का मतलब A है तो दूसरे सेट में भी A होना चाहिए, B है तो दूसरे सेट में भी B एलिमेंट होना चाहिए, ये मतलब है इसका, ठीक है। देखिए एग्जांपल, A = 1 2 3 4। पहला सेट है A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। दूसरा सेट है B 3 1 4 2। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 थे पहले में, तो ये देखिए 1 2 3 4, ऑर्डर चेंज है लेकिन अवयव वही है, तो इसका मतलब A जो है वो B के बराबर होगा, सेम होंगे, समान होंगे दोनों सेट। इसके बाद आता है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है? यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, यदि सेट A का प्रत्येक अवयव सेट B का भी एक अवयव हो,
बी का भी एक अवयव हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ए बी का उपसमुच्चय कहने का मतलब ये हुआ ए में जो अवयव हैं, जैसे यहां देखिए ए में अवयव थे 1 2 3 4, तो यही अवयव बी में भी हैं। इसका मतलब ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, यदि उल्टा करें बी के जो समुच्चय 1 2 3 4 ए में भी हैं, तो इसका मतलब बी भी ए का क्या हुआ, एक उपसमुच्चय हुआ। क्लियर है, लेकिन ये जरूरी नहीं। ऐसा हो सकता है कि ए के अवयव बी में हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि बी के भी ए में हो। ठीक है, यानी ए बी का एक सबसेट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यदि ए बी का सबसेट है तो बी भी ए का सबसेट होगा। क्लियर हुआ? तो यहां बढ़ने आगे, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। एग्जांपल यहां हमने लिया a बराबर 1 3 5, b में लिया x, जहां x जो है वो संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या 6 से छोटी विषम प्राकृत संख्याएं 1 3 5 ही तो होंगी, यानी b के अवयव भी कौन से हुए 1 3 5, यही सिचुएशन हो गई हुई। ठीक है, यानी a के अवयव b में हैं और b के अवयव भी a में हैं, तो a b का सबसेट भी होगा और b a का सबसेट भी होगा। तो यानी कि a is a subset of b and b is a subset of e, अतः इस अवस्था में क्या हुआ, a बराबर b, दोनों बराबर ही सेट हुए। क्लियर? नेक्स्ट है घात समुच्चय, पावर सेट। समुच्चय a के उप समुच्चयों के संग्रह को a का घात समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय कितने भी हों वो सब के सब जो उनका संग्रह करेंगे एक सेट बना लेंगे और वो क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। इसे अक्सर हम p a से व्यक्त करते हैं और इसमें अवयवों की जो संख्या है उसको 2 की पावर m से व्यक्त किया जाता है। m यहाँ क्या है, जो सेट a हमने लिया है उसमें अवयवों की संख्या है, जहां m समुच्चय a में अवयवों की संख्या है। उदाहरण a बराबर कोई सेट लिया हमने 1 2, तो इसमें एलिमेंट कितने हुए 1 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट हैं, तो इसके इसके घात समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए घात समुच्चयों के अवयव या एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 2 की पावर m, और m कितना है 2 ही है, तो 2 की पावर 2 करेंगे 4 होंगे, 4 एलिमेंट हो गया। कौन कौन से होंगे वो देखिए। एक तो एम्प्टी सेट प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो एम्प्टी सेट हो गया। फिर 1 है 1 हो गया, फिर 2 है 2 हो गया, फिर 1 2 हो गया, तो 1 2 3 4 एलिमेंट हो गए। क्लियर है, ये कहलाएंगे घात समुच्चय। लास्ट सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है, उस मुख्य समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे जिसके अन्य संभावित उप समुच्चय हों, और इसे हम प्राय u से व्यक्त करते हैं। उदाहरण देखिए, यदि a बराबर 1 2 3 ये एक सेट दे रखा है, b बराबर 2 3 4 ये भी सेट दे रखा है, c बराबर 4 5 6 ये भी सेट दे रखा है, तो u जो सेट है वो क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें इन सभी जो 3 सेट दे रखे हैं, इन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स जो है आपको उस सेट में मिलेंगे। ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कोई भी एलिमेंट इनका बचेगा नहीं। ठीक है, यानी 1 2 3 भी उसे समुच्चय में होंगे, 2 3 4 भी उसमें होंगे, 4 5 6 भी उसमें होंगे। एक बात जरूर ध्यान रखी जाती है, कोई भी एलिमेंट जो वो रिपीट नहीं होता है। जैसे देखिए u बराबर 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 सेट a के एलिमेंट है, 2 3 4 b के भी हुए 2 3 4, और 4 5 6 c के भी हो गए 4 5 6। इसके अलावा इसमें एक आध कोई एक्स्ट्रा हो सकता है, जरूरी नहीं। ठीक है, हो सकता है पूरे भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। यदि ये 6 नहीं होता, यहाँ 5 तक एलिमेंट होते, तब हम u को इन समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय नहीं कहते। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब इसी प्रकार के वीडियोस के लिए अपने वीडियोस को लाइक और शेयर करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।